हरियाणा में जो ईवीएम के दुरुपयोग से सरकार बनी, सरकार बनने के बाद भी उन्हें हरियाणा के लोगों पर कोई तरस नहीं आ रहा है। और हरियाणा में सबसे बड़ा जो वर्ग है किसान और मजदूर, कमेरा वर्ग, वो आज सबसे ज्यादा संकट में है, क्योंकि हरियाणा की सरकार को लोगों का जन समर्थन नहीं था। हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों ने इस हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं दिया, और ये सरकार जो बनी वो तंत्र से बनी, लोगों की मदद से या लोगों के समर्थन से नहीं बनी। इसलिए लोगों से बदला लिया जा रहा है। और उसमें जो अभी पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई है, खराब मौसम की वजह से, बेमौसमी बारिश की वजह से, जो तमाम हमारे जिला पलवल में, मैं एक गांव या एक उसका नाम नहीं है, पूरा पलवल जिला और बल्कि हरियाणा के अंदर भी, चलो वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन पलवल जिले के तकरीबन गांवों में बेमौसमी बारिश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि जहां हुई है वहां फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि ये बेशरम सरकार, ना इनका कोई गुलाम मंत्री, ना इनका कोई विधायक, ना इनका कोई अधिकारी गांवों में लोगों का हाल पूछने भी नहीं गया। उन्होंने इतना तक भी तकलीफ नहीं उठाई है कि जाकर के गांवों में दौरा करें, लोगों की हालत को जानें, खेतों को, नुकसान को अंदाज लगाएं, और अपना लूट और कारोबारी धंधों में मंत्री और विधायक लगे हुए हैं। कहीं सट्टेबाजी चला रहे हैं, कहीं बंदूकों के लाइसेंसों के पैसे लिए जा रहे हैं, कहीं ऑनलाइन के नाम पर इनके गुर्गे मंत्रियों के, विधायकों के गुर्गे लोगों को ठगने का, लूटने का काम कर रहे हैं, कहीं फिरौतियां ली जा रही हैं, उस पर कोई देखभाल नहीं। तो किसानों की भरपाई जो कानून में लिखी हुई है, सरकार मेहरबानी नहीं करती है। आज बीजेपी की सरकार अगर कारखानेदारों के कर्जों को माफ करने में अरबों खरबों रुपए के कर्जे माफ करती है और दुनिया भर का जो धन दौलत है उसको लुटाने में लगी हुई है, किसान की भरपाई और मदद के लिए सरकार ने जो बेरुखी दिखाई है, ये बहुत शर्मनाक घटना है। हम इस सरकार की निंदा करते हैं और अभी भी सरकार को कहते हैं कि अभी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है सरकार का, ये जाएं और लोगों का हाल पूछें और जहां नुकसान है वहां लोगों की भरपाई करें। ओलों से ज्यादा बेमौसमी बारिश और तेज हवाओं से खेत की जो पकी फसल है जो पड़ गई, उससे ज्यादा नुकसान ओलों से है। तो वो भी एक आपदा है, लेकिन सरकार इसे आपदा नहीं मान रही। तो इस बेशरम सरकार को जागृत होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, लोगों में जाकर के लोगों की तकलीफ और दुख को बांटने का काम करना चाहिए, किसान और मजदूरों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। और जो यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का डीसी, यहाँ का एसपी अपनी हैसियत को भूल करके वो एक जिला प्रशासकों की तरह नहीं, बीजेपी के पार्टी के अध्यक्षों की तरह यहाँ काम कर रहे हैं और ना कहीं लोगों से मिलते हैं, ना कहीं आते जाते हैं। और खुद यहाँ जो लूट मची हुई है थानों में, तहसीलों में, डीसी ऑफिस में, हर सरकारी कार्यालय में, उसकी तरफ भी उनका इसलिए ध्यान नहीं है कि वो अपनी जेबें भर रहे हैं और लोगों के ईवीएम के बने हुए जबरन नुमाइंदे वो बेहाओं की तरह और ऐश और आराम में पड़े हुए हैं। और हमारे इलाके की इतनी बदहाली कभी नहीं हुई जितनी बदहाली आज हुई। दूसरा मेरा निवेदन है कि ये पहले संघर्ष के साथ मंजूर कराया था और हमने इसलिए ये मंजूर कराया था कि पलवल शहर में आने वाले वाहनों को यहाँ अंदर ना आकर के वो बाहर से निकल जाए और हमारा शहर का जो संतुलन है वो खराब ना हो। और आज बड़े दुख की बात है कि पहले तो वो उतार चढ़ाव ही बहुत बेहूदगी से बनाया है, वहां एक्सीडेंट का इतना बड़ा खतरा बना दिया है कि हर रोज अब वहां छोटी रूप में बनाने से एक्सीडेंटों का खतरा बढ़ा हुआ है। और दूसरा जो टोल वहां पर लगाया गया है वो बहुत ज्यादा दर उसकी बढ़ाई गई है, लगाई गई है, जबकि हमारा फैसला ये था जब ये मंजूर हमने गडकरी से कराया
तो हमारा ये फैसला था कि जो लोकल हमारी गाड़ियां हैं, कार, उनके ऊपर कोई टोल नहीं लगेगा। जो कॉमर्शियल वाहन है उनकी हमारी कोई बात नहीं थी, लेकिन लोकल कार, कोई ब्याह शादी वाले हैं या अपने गांवों को जाने वाले हैं, या जो वकील हैं या मुवक्किल हैं या कार फैक्ट्रियों में जाने वाले लोग हैं, या रोजमर्रा के जाने आने वाले स्थानीय लोगों पर कोई टोल नहीं लगने की बात हुई थी। लेकिन चाहे गजपुरी टोल हो, जहां टोल की दरें बार बार बढ़ाई जा रही हैं, और ये पेलक का जो बनाया गया है वो बहुत ही गलत तरीके से बनाया है, और जितना टोल वहां पर लगाया है वो गैर कानूनी है। तो सरकार को तुरंत इसे वापस लेना चाहिए। लोगों के लिए जो इतना बड़ा ये काम हमने करवाया था, वो इसलिए नहीं करवाया था कि लोगों की यहाँ पर लुटवाई हो। ये हमने इसलिए मंजूर करवाया था कि यहाँ हमारे इलाके के लोग, जमीनें हमारी गई, हमें मुआवजा भी पूरा नहीं मिला, और इस केजीपी के साथ जो किसानों को रॉयल्टी केएमपी पर मिलती है, इस केजीपी के किसानों को तो रॉयल्टी भी नहीं मिल रही है, उनको तो डबल नुकसान है। और दूसरा, इतना टोल लेना, ये बहुत ही ज्यादा ज्यादती की बात है। सरकार को तुरंत तौर पर इसे वापस लेना चाहिए। तो आज का मुद्दा इतना ही है। अगर सुनवाई नहीं करती सरकार इस मामले में, आगे क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अगर आपकी प्रेस वार्ता कोई ऐसा नहीं होता, क्या करेंगे आगे? इसका हमारा फैसला ये है पार्टी का कि 6 महीने का हमने सरकार को समय देने का ये फैसला किया है। 6 महीने हम चिट्ठियां लिख रहे हैं, प्रेस के माध्यम से मुद्दे उठा रहे हैं। 6 महीने के बाद जो इनकी लूट और जो ये ईवीएम मंत्रियों की, ईवीएम विधायकों की जो कारगुजारी है, 6 महीने के बाद हमारी पार्टी हर चीज का संज्ञान लेगी। धरना प्रदर्शन जहां कहीं भी जरूरत है वो हम करेंगे। साहब, ये पोर्टल जो इनका पोर्टल है